नमस्कार और स्वागत है आपका फ्री स्टॉक एडवाइजर चैनल में। दोस्तों, आज शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है। जब अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रेड टेंशन चल रहा है तो इसका असर इंडियन मार्केट पर कहीं नेगेटिव तो नहीं पड़ेगा। कई लोगों को लग रहा था कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चक्कर में कहीं इंडियन मार्केट का मूवमेंट ही ना खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक ऐसे पॉजिटिव न्यूज सामने आई है जो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल ट्रेड के लिए गेम चेंजर हो सकती है। और ये न्यूज है इंडिया और यूरोप यूनियन के बीच एक हिस्टोरिकल ट्रेड डील, एक ऐसी डील जो पहले 20 साल से अटकी हुई थी और अब जाके लग रहा है कि ये फाइनली अब रियलिटी बनने वाली है। दोस्तों, जरा सोचो, जरा 20 साल से जो चीजें सिर्फ डिस्कशन और मीटिंग तक सीमित थी, अब वो एक्चुअली एग्रीमेंट बनने जा रही है। यूरोपियन यूनियन के टॉप लीडर्स ने इस डील को मदर्स ऑफ ऑल डील्स कहा है, यानी एक बहुत बड़ी, बहुत पावरफुल ट्रेड डील। अब सवाल ये है, ये डील अचानक इतनी फास्ट कैसे आगे बढ़ गई? इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग ग्लोबल एंगल भी है। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज ने यूरोप को काफी प्रेशर में डाल दिया था। टैरिफ बढ़ा दिए गए, ट्रेड वॉर्स शुरू हो गए और ग्रीनलैंड जैसी इश्यूज पर भी टेंशंस बढ़ गए। यूरोप को धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि सिर्फ अमेरिका पर डिपेंडेंट रहना रिस्की हो सकता है और यहीं से यूरोप ने एशिया की तरफ देखा और सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बना इंडिया। इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, यंग पॉपुलेशन है, मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन दोनों स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। इसलिए यूरोप ने सोचा क्यों ना इंडिया के साथ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग ट्रेड पार्टनरशिप बनाई जाए। लेकिन भाई, ये डील इतनी आसान भी नहीं थी। इंडिया और यूरोप के बीच कई सालों से टैरिफ, इन्वायरमेंटल रूल, एग्रीकल्चर, डेयरी और एमएसएमई सेक्टर को लेकर डिसएग्रीमेंट चलता आ रहा है। यूरोप चाहता था कि इंडिया उसके डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर आइटम को ओपन मार्केट दे। इंडिया का कहना था हमारे फार्मर्स, हमारे एमएसएमईज ऑलरेडी प्रेशर में हैं, उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इंडिया ने यूरोप से डिमांड की कि टेक्सटाइल, गारमेंट्स, फार्मा जैसे सेक्टर्स में इंडिया एक्सपोर्टर्स को टैरिफ रिलीफ मिले और यूरोप का प्रेशर था कि इंडिया यूरोप कार्स पर लगने वाले हाई इंपोर्ट ड्यूटी कम करे। काफी राउंड्स ऑफ टॉक हुए, काफी बार बातें अटकी, लेकिन अब न्यूज ये है कि काफी चैप्टर्स पर एग्रीमेंट बन चुकी है। इसलिए अब एक्सपेक्टेशन लगाया जा सकता है कि ये 20 साल पुरानी डील जल्दी फाइनल शेप ले सकती है। अब समझते हैं ये डील इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। यूरोपियन यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है और इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। अगर दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो इंडिया का ग्लोबल ट्रेड पोजीशन और पावरफुल हो जाएगा। इंडियन एक्सपोर्टर्स को यूरोप जैसे प्रीमियम मार्केट में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वही टेक्सटाइल कंपनीज, फार्मा कंपनीज, ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, आईटी और इंजीनियरिंग फर्म्स सबको डायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है। इसका सीधा इफेक्ट इंडियन कॉर्पोरेट अर्निंग पर पड़ेगा और जब अर्निंग स्ट्रांग होती है तो भाई शेयर प्राइस फ्लो करती है। यही वजह है कि मार्केट इस न्यूज को पॉजिटिव सिग्नल के रूप में आज देख रहा है। यूरोप के लिए भी ये डील इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसको इंडिया जैसे बड़े कंज्यूमर मार्केट में हाईटेक मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा और जब ट्रेड दोनों तरफ से बढ़ता है तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, इंडियन स्टॉक मार्केट पर इसका असर क्या होगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रह सकते हैं, मिड और लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को बेनिफिट मिल सकता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया और अट्रैक्टिव बन सकता है और सबसे बड़ी बात, इंडिया का डिपेंडेंस सिर्फ अमेरिका पर नहीं रहेगा। यूरोप प्लस इंडियन पार्टनरशिप ग्लोबल अनसर्टेनिटी के टाइम पर इंडिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बन सकती है। इसलिए भाई, ये सिर्फ एक न्यूज नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल पॉजिटिव चेंज है। हाँ, फाइनल एग्रीमेंट कब साइन होगा, कौन सा सेक्टर को कितना बेनिफिट होगा, ये डिटेल आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है और मार्केट में पैसा हमेशा डायरेक्शन देखकर ही आता है। इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए ये टाइम सिर्फ डरने का नहीं, समझने का है। जो लोग इस डील के इम्पैक्ट को समझकर सही सेक्टर, सही कंपनीज पर फोकस करेंगे, उन्हीं के लिए आने वाला टाइम काफी रिवार्डिंग हो सकता है। एंड में बस इतना ही कहूंगा, ग्लोबल पॉलिटिक्स चाहे जितना भी अनस्टेबल हो, इंडिया अपनी पोजीशन धीरे धीरे और स्ट्रांग बना रहा है और ये इंडिया यूरोप ट्रेड डील उसी स्ट्रांग फ्यूचर की एक स्ट्रांग फाउंडेशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करो यार। जय हिंद, जय भारत।